Sit in a comfortable posture. Your back should be erect. Hands on the lap. And you are ready to connect. आप एकदम तैयार हैं इस डिवाइन जर्नी के लिए जो आज 25 अप्रैल 2022 को इस नुमा शाम आपसे जुड़ रही है। कानों में गीत बज रहा है, लेट गो लेट गॉड। महसूस कीजिए कि ये ध्वनि आपके रोम रोम में एक मैसेज दे रही है that we all are passengers. हम सब इस लाइफ की जर्नी में एक पैसेंजर है। मन के पर्दे पर आने दीजिए एक दृश्य, एक रेलगाड़ी का, एक ट्रेन का। वो ट्रेन, वो रेलगाड़ी जो आपको बहुत बहुत पसंद है। वो रेलगाड़ी जो आपके बहुत प्यारे से डेस्टिनेशन पे आपको लेके जाती है। तो आज मन के पर्दे पर कुछ क्षण के लिए आने दीजिए उस सफर को जो हमारी जिंदगी के सफर की तरह हमसे जुड़ी हुई है। तो देखिए, मन के पर्दे पर आ गई है एक खूबसूरत सी रेलगाड़ी। एक रॉयल सी रेलगाड़ी जिसमें बैठते ही आपको बहुत आनंद आता है। आप बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, इस रेलगाड़ी को ये चलती है अपने एक डेस्टिनेशन से जहां से आप इसमें चढ़े हैं और आप उसमें अपना स्थान ले लेते हैं। और ये गाड़ी चलती जा रही है। इस गाड़ी को कनेक्ट कीजिए अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी के साथ कि ये जिंदगी पल पल क्षण क्षण चली जा रही है। जैसे इस रेलगाड़ी में छोटे छोटे स्टॉप आते हैं मेन मंजिल तक पहुंचने से पहले, ऐसी मेरी जिंदगी की रेलगाड़ी में एक एक दिन एक एक स्टॉप के बराबर है। आज 25 अप्रैल 2022 का एक स्टॉप है। कल दूसरा स्टॉप होगा। और फर्स्ट डेस्टिनेशन से उस पूरे दिन के डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ मैं इस सफर में देखता हूं। देखिए अपने रेलगाड़ी को जिसमें आप जाते हैं, और जब वो चलना शुरू करती है तो आप अनजान होते हैं उन लोगों के साथ जो आपके उस सफर में आपके साथ होते हैं। अनजान व्यक्ति आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। कभी आप उनके साथ मुस्कुराकर सफर को पार कर लेते हैं, कभी आप एकदम एकांत में बैठकर बिना कुछ बातचीत करे सफर को पास करते हैं। ऐसे ही हमारा रोज का दिन का सफर है।
किसी दिन ये सफर बहुत बहुत एक्साइटमेंट से जाता है, किसी दिन ये बिल्कुल उदासी से जाता है, किसी दिन इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज से जाता है, और किसी दिन आप एक कार्य को भी पूरा नहीं कर पाते। कितना खूबसूरत है ये रेलगाड़ी और मेरे जीवन का सफर। जैसे उस रेलगाड़ी में बैठने के बाद मुझे ये नहीं पता कि सामने वाली सीट पे कौन बैठेगा, कहाँ उतरेगा और कौन नया व्यक्ति आएगा। ऐसे ही जिंदगी के सफर में जब दिन की शुरुआत होती है, मुझे ये भी एहसास नहीं कि मैं कितने लोगों से मिलूंगा, कौन कौन मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा मेरा अपना बर्ताव रहेगा। हम एकदम कुछ नहीं जानते। सोचिए जरा गहराई से कि ये जिंदगी का सफर फिर किसके हाथों में है। जैसे उस रेलगाड़ी का कंट्रोलर हमें इंजन में बैठा हुआ दिखता है, ऐसे हमारी जिंदगी का रेलगाड़ी का कंट्रोलर या इंजन और उसमें बैठा हुआ वो कंट्रोलर मुझे दिखता है कि नहीं। तो देखिए अपनी रेलगाड़ी को, जो रोज की एक स्टॉपेज कवर करती है। रोज आपके जीवन में जो आपके नियर और डियर वंस हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न बदलता रहता है। रोज जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका पैटर्न बदलता रहता है। रोज जहां पर भी आप काम करते हैं या आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं, उनका पैटर्न बदलता रहता है। तो ये सब एक पपेट शो की तरह मुझे दिखता है, एक कठपुतली का शो, जिसमें वो जो पूरे ड्रामा को खिला रहा है, वो पपेट मास्टर जो दिखता भी नहीं है पूरे शो में, और कठपुतलियां उसके डायरेक्शन पर नाचती रहती हैं। कभी गिरती हैं, कभी मरती हैं, कभी फिर खड़ी हो जाती हैं। तो एक पपेट शो की तरह ये मेरी जिंदगी चल रही है। मैं किस तरह से अपने जिंदगी के सफर को, जो एक रेलगाड़ी के समान है, जिंदगी का सफर जो एक पपेट शो के समान है, उसे बहुत अच्छी तरह जी सकता हूं। ऐसा क्या करूं जो सब कुछ पता होते हुए भी मैं एकदम न्यूट्रल रह सकता हूं। ना सुख ना दुख का एहसास, ना हार ना जीत का, ना हानि ना लाभ का, ना प्रॉफिट ना लॉस का। ऐसा क्या करूं जो मेरी जिंदगी एक सार रहे, हर स्थिति में एक सार। तो देखिए मन के पर्दे पर जवाब आ रहा है। जैसे वो गाड़ी का इंजन बता रहा है, जैसे उस गाड़ी के सफर में वो टीटी, वो टिकट चेकर बता रहा है कि अगर इस सफर को बहुत अच्छी तरह से निकालना है तो बहुत बहुत संतोषी आत्मा बनना है।
तो देखिए अपने आप के साथ कि मैं आज से बहुत बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ। बहुत बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ, संतोषी हूँ और बन रहा हूँ। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, प्योर, डिवाइन। पूछिए अपने आप से कि मैं संतोषी होकर क्यों अपनी जिंदगी को बिताऊं? ये संतुष्टता मुझे क्या देगी? आने दीजिए इस प्रश्न को अपने मन के पर्दे पर कि ये कंटेंटमेंट, ये सेटिस्फैक्शन, ये मुझे क्या देगी? और ये मैं क्यों करूं? तो प्रश्न का उत्तर मन के पर्दे पर आ रहा है। इस जिंदगी के सफर को, इस ट्रेन की जर्नी को खूबसूरत देखने के लिए ये संतुष्टता का गुण मुझे हर सीन को परफेक्टली देखने में मदद करता है। Whatever is happening for a reason. It's totally perfect. ये संतुष्टता मुझे बता रही है कि मेरे को कोई भी काम करना है, एफर्टलेसली करना है, कोई एफर्ट ना हो। कोई भी काम करने के बाद उसके रिजल्ट को छोड़ देना है, ये संतुष्टता से हो सकता है। संतुष्टता से मैं ड्रामा के हर सीन को बहुत बहुत साक्षी होकर देख सकता हूँ, क्योंकि मैं कंटेंटेड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए ड्रामा में जो हो रहा है मैं एक्यूरेटली देख सकता हूँ। इस संतुष्टता की वजह से मेरे सारे डिफेक्ट समाप्त हो गए हैं और मैं परफेक्ट बनता जा रहा हूँ। कंटेंटमेंट मुझे मेरे सारे वाइसेस से दूर कर रही है और मेरी वर्च्यूज से मैं परफेक्ट बनता जा रहा हूँ। तो मैं चैतन्य शक्ति भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान संतुष्ट आत्मा हूँ। मन ही मन 11 बार आज अपनी पहचान को देखेंगे, तभी जिंदगी का ये सफर आसानी से चलता जाएगा। तभी एक बहुत खूबसूरत कठपुतली की तरह अपने हर रोल को कर पाएंगे। तो आइए बिल्कुल संतुष्टता के साथ 11 बार महसूस करते हैं कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, सेटिस्फाइड आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं
संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत बहुत कंटेंटेड, बहुत बहुत सेटिस्फाइड। और देखिए भ्रिकुटी के मध्य में ये 11 बार उच्चारण से आत्मा की शक्ति प्रबल हो गई है। आत्मा की जो ज्योति है वो जग पड़ी है, जो धूल थी वो मिट गई है, और मुझे अपनी ट्रू क्वालिटी कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ ये नजर आ रहा है। और मुझसे निकलती हुई सेटिस्फैक्शन की, कंटेंटमेंट की हजारों किरणें जो परमात्मा से मिल रही हैं, वो मेरे घर के हर एक सदस्य को भी सेटिस्फाइड और कंटेंट कर रही हैं। महसूस कीजिए आपसे निकलती हुई किरणें सबको संतुष्ट कर रही है। और अब आप वापस इस कंटेंटमेंट के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ वापस आ गए हैं। और धीरे धीरे भ्रिकुटी के मध्य से इन आंखों के द्वारा आंखों को खोलते हुए फिर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी डिवाइन जर्नी आगे की आरंभ कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।